एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन किसी पथ पर चल रहे थे। दोनों की बातचीत में एक विषय उभरा जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सवाल किया, हे कृष्ण, कर्ण को दानवीर कहा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? हम भी तो दान करते हैं। इस प्रश्न पर भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए दो विशाल पर्वतों को सोने में बदल दिया। उस चमकते सोने के पहाड़ों को देखकर अर्जुन हैरान रह गया। कृष्ण ने फिर अर्जुन से कहा, अब तुम इन पहाड़ों से सोना निकालकर इसे गांव वालों में बांट दो। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सोने के पर्वत दिए, तब अर्जुन ने गांव जाकर सभी से कहा, हे साथियों, जल्दी आओ और पर्वत के पास इकट्ठा हो जाओ। आज मैं तुम्हें सोना बांटने वाला हूं। यह सुनकर गांव वालों में हलचल मच गई। खुशी के मारे वे सब एक दूसरे को बधाई देने लगे और जय अर्जुन की गूंज चारों ओर फैल गई। अर्जुन ने गर्व से अपनी छाती चौड़ी की और पर्वत की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन ने अपने निश्चय के साथ 2 दिन और 2 रातें बिना थके पर्वतों की खुदाई करने में बिताई। उसने कड़ी मेहनत की, ढेर सारे सोने के टुकड़े निकाले और उन्हें गांव वालों के बीच बांट दिया। गांव वाले उस सोने को पाकर चकित और खुश थे। आंखों में चमक थी। हालांकि अर्जुन की मेहनत के बावजूद पर्वत पर कोई असर नहीं हुआ। पर्वत अडिग रहा और उसमें कोई कमी नहीं आई। अर्जुन ने ध्यान से देखा कि पर्वत पहले की तरह विशाल और सुनहरे आभामय दिखाई दे रहा था, जबकि उसने तो सोने की खदानों को खोद डाला था। अर्जुन अब 2 दिन और रातों की कठिन मेहनत के बाद थक चुके थे। उनके शरीर की थकावट ने उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था। उन्होंने भगवान कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, मैं अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। इतनी मेहनत के बाद मैं और खुदाई नहीं कर सकता। अर्जुन की आवाज में थकान थी, लेकिन उनकी बातों में गर्व का एक आभास था। कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी और उनकी थकान को समझा। अब भगवान कृष्ण ने कर्ण को बुलाया तो उन्होंने उसे सोने के पर्वतों को गांव वालों के बीच बांटने का आदेश दिया। कर्ण, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहता था, ने तुरंत अपनी जिम्मेदारी निभाने का निश्चय किया। कर्ण ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और घोषणा की, सुनो, ये दोनों सोने के पर्वत तुम्हारे ही हैं। तुम सभी यहां आकर इनसे सोना प्राप्त कर सकते हो। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और उत्साह था। गांव वालों की आंखों में चमक आ गई, परंतु कर्ण ने अपनी बात कहकर वहां से निकलने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मैंने जो किया है वो इस पल के लिए है। इस बीच अर्जुन, जो सब कुछ देख रहे थे, भौंचक्के रह गए। उनके मन में अजीब सा भ्रम था। ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? उन्होंने सोचा। अर्जुन को अब समझ में आ रहा था कि कर्ण का आत्मबल और उसकी दानवीरता वास्तव में अनमोल थी। तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हें सोने का मोह हो गया था। तुमने गांव वालों को उतना ही सोना दिया जितना तुम्हें लगता था कि उनकी जरूरत है। तुम्हारे मन में यह धारणा थी कि दान देने की मात्रा का निर्णय तुम खुद कर रहे थे। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन की समझ में आया कि उनका दृष्टिकोण सीमित था। कर्ण ने इस पर इस तरह से नहीं सोचा। कृष्ण ने आगे कहा, कर्ण ने बिना किसी संकोच के सब कुछ बांट दिया और फिर वहां से चला गया। वह नहीं चाहते थे कि कोई उनकी प्रशंसा करे या यह जानने की कोशिश करे कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना असल में उपहार नहीं, बल्कि एक सौदा होता है। अर्जुन ने अपने भीतर एक हलचल महसूस की। उन्होंने सोचा, क्या मैं सच में सिर्फ इसलिए दान कर रहा था ताकि लोग मेरी तारीफ करें? यह विचार उनके मन में गहराई से घर कर गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा दान वह है जो निस्वार्थता से किया जाता है, बिना किसी अपेक्षा के। कृष्ण ने आगे कहा, सच्ची दानवीरता वह है जो दिल से आती है, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। कर्ण ने केवल सोना नहीं दिया, बल्कि उसने लोगों के जीवन में खुशी और आशा का संचार किया। इस सच्चाई ने अर्जुन को एक नई दिशा दी। इस अनुभव ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मज्ञान का अर्थ है दूसरों की भलाई में खुशी ढूंढना, न कि अपनी पहचान बनाने में।
तो दोस्तों, इस अद्भुत कथा से हमें यह सीखने को मिला कि सच्ची दानवीरता का मतलब केवल भौतिक वस्तुओं का वितरण नहीं है, बल्कि निस्वार्थता और आत्मज्ञान के साथ दूसरों की भलाई के लिए जीना है। अर्जुन ने अपने अहंकार को छोड़कर दान की असली परिभाषा को समझा, और यह हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों में स्वार्थ से दूर रहकर दूसरों की सहायता करें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें।